प्रभु आए और बता गए, लिख के धर गए और चला कह गए कि इस रास्ता पर चलोगे आपको कभी भी असुविधा नहीं होगी, सुविधाएं सुविधाएं मिलेगी, प्रेम ही प्रेम मिलेगा। प्रेम के शब्द तो आना चाहिए, 3 शब्द तो हैं। भारत क्या है? ये कोई राजनैतिक सवाल नहीं, बल्कि भारत को समझने का एक प्रयास है। भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्री तट तक और उत्तर पूर्वी राज्यों के जंगलों से लेकर गुजरात के रण तक की भूमि है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक कम से कम 8000 साल पुरानी सभ्यता है। जन समुदाय की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अनेक जनजाति, समुदाय और धर्मों का समूह है। लेकिन क्या भारत की विशेषता इन्हीं मापदंडों से नापी जा सकती है? एक और दृष्टिकोण है जो शायद भारत को समझने में ज्यादा सफल है। भारत सत्य की प्रयोगशाला है। इस संबंध में एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं जो कि बनारस का हूँ, बिस्मिल्लाह खां जी जो अपना शहनाई वादक थे, उनका बहुत अच्छा एक इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने कि आप इतना अच्छा शहनाई कैसे बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जी ने कहा कि जब मैं शुरू में सीखने आया था तो मेरे उस्ताद ने मेरे से कहा था कि बिस्मिल्लाह, अगर तुम अच्छा शहनाई बजाना चाहते हो तो बस एक काम करना कि जीवन में झूठ कभी मत बोलना। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम हृदय के पाक साफ होगे, फिर तुम्हारे हृदय में अल्लाह का वास होगा, फिर तुम जो काम करोगे उसमें तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। प्राचीन काल से भारत के लोगों ने सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं। अनेक पंथ, समुदाय, सिलसिले अपने अलग अलग ढंग से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन आधुनिक काल में ये सत्य की खोज आंखों से थोड़ी ओझल हो गई है। हमारे सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं, जैसे कि सामाजिक असमानता, हिंसा, गरीबी, भ्रष्टाचार, संयुक्त परिवारों का पतन, इंटरनेट का दुरुपयोग, अस्वाभाविक जीवन शैली इत्यादि। इन सब चुनौतियों का निवारण शायद तभी संभव है जब हम सत्य की खोज को एक बार फिर से अपनी मूल पहचान बनाएं। चाहे हम किसी भी धर्म, समुदाय, पंथ या परिवार के हों, आस्तिक हों या नास्तिक, हमारी खोज है सच्चाई, हकीकत। इस सच्चाई या हकीकत का वास है हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और दिल की आवाज सुनने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। अगर ध्यान के जरिए हम अपने दिल की सुनने लगें तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया बदलेगी।